प्रिय विद्यार्थियों, हमारा रंग रंगीला राजस्थान अपनी लोक संस्कृति और लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक त्योहारों में गणगौर उत्सव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ का रंगीलापन और लोकमानस का उल्लास गणगौर के पर्व से ही प्रकट होता है। तीज और गणगौर यद्यपि पूरे राजस्थान में मनाई जाती है, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र में ये प्रमुखता से मनाए जाते हैं। यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला चतुर्थी तक अर्थात होली के लगभग 15 दिन पश्चात बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में वर आकांक्षिनी कुमारियां और सौभाग्यवती महिलाएं 15 दिन तक व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती है। वे बाग बगीचों से फूलों और दूब को कलश में सजाकर गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। इस अवसर पर चूड़ा और चुंदड़ी की अक्षयता की कामना की जाती है और उसी के उपलक्ष्य में विविध नृत्यों का आयोजन और गीतों का गायन किया जाता है। इन गीतों में भक्ति और प्रेम टपकता है, जो साहित्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूजन दो गण गोर भवरे माने पूजन द्यो गण गोर, ए जी मारी सगरी सैल्या जोवे बाट, भवरे माने पूजन द्यो गण गोर। गवर माता से अच्छे वर की याचना करती हुई किशोरी कन्या वर के वांछित गुणों का वर्णन करती हुई प्रार्थना करती है कि गौरी माता ऐसा वर दीजो, एवं अयोग्य वर के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए माता से प्रार्थना करती है कि हे माता, ऐसा वर मत दीजो जैसे मेडी बेलिया मद पीवे ए लीला रो असवार, खांगी बांधे पागड़ी ए मुद्री चाले चाल, कड़िया कटारी वांकड़ी ए सोरठरी तरवार, कऊ मोड़ घोड़े चढ़े ए चाल निरक्त हो जाए, वो वर देई माता गोरल ले मैं थाने पूजन आए, चूल्हे के रो चांदड़ो ए हांडी रो हमीर, नो थालिया पीवे राबड़ो ए 16 रोटी खाए, वो वर टाली माता गोरल ए मैं थाने पूजन आए। राजस्थानी भाषा में गौरी के पर्यायवाची अनेक नाम हैं, जैसे गणगौर, गोरल, गवर और गौरजा। यद्यपि शिव पार्वती की पूजा समस्त भारत में होती है, तथापि राजस्थानी महिलाओं की गणगौर की पूजा की विधि में विलक्षणता दिखाई देती है। गौरी पूजा का विधि विधान महिलाओं का निजित्व है। नवोदित यवांकुर यानी जोहारा, धूप, पुष्प और जल पूजा की सामग्री और सम्मिलित हृदयों की श्रद्धा एवं प्रेममयी ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत ही अर्चना के मंत्र या स्रोत हैं। गणगौर पूजन का एक और लोकगीत यहाँ प्रस्तुत है। गोरिये गणगौर माता खोल एकी वाड़ी, बायर उबी थाने पूजन आली, पूजो ये पूजनता वाली काई वर मांगो, कान कवर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई, जमवट जामी बाबल मांगा राता देई मायड़, बड़ो दुमालिक काको मांगा चूड़ल वाली काकी, फूस उड़ावन फूफो मांगा कूड़ो धोवन भूआ, काजलियो बहनोई मांगा सदा सुहागन बेणा। इस लोकगीत का भावार्थ ये है कि एक गौरी माँ पार्वती अपने मंदिर के द्वार खोलो, हम तुम्हारी पूजने वाली बाहर खड़ी हैं। माँ ने द्वार खोले और पूछा, मांगो बालिकाओं, क्या क्या मांगती हो। बालिकाओं ने कहा, हमें कृष्ण जैसा भाई, रानी जैसी भौजाई, श्री संपन्न पिता तथा काका तथा देवी तुल्य मातुश्री, चूड़ी वाली सुहागिन काकी, फूस उड़ाने वाला कमजोर फूफा तथा कूड़ा धोने वाली मजबूर बुआ, श्याम वर्णीय यानी श्याम रंग का सुंदर बहनोई तथा सुहागिन बहन कृपया प्रदान करें। गणगौर की पूजा अर्चना छोटी बालिकाओं, विवाह योग्य कुमारी कन्याओं तथा विवाहित महिलाओं द्वारा भी की जाती है। गौरी पूजा के 16वें दिन दोपहर बाद किसी तालाब या कुएं पर मांगलिक गीतों के साथ ईसर जी और ईसरी जी की मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती है। पूजा के समय चढ़ाई हुई सामग्री भी दाइजा यानी दहेज समझकर जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। विवाह संपन्न होने के पश्चात कन्या की विदाई के समान प्रतिमा विसर्जन का यह दृश्य भी बहुत मार्मिक और हृदय स्पर्शी होता है। इसके बाद गवर के मेलों का आयोजन भी होता है। शहरों और गांवों में अलग अलग मोहल्लों में गणगौर सजाकर झांकी बनाई जाती है।
उनके सामने हफ्तों तक नृत्य और गीतों का आयोजन होता है। राजस्थान में रियासती काल में भी ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें स्वयं राजा तथा उनके कर्मचारी सवारी के साथ शामिल होते थे। उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर के मेले का विदेशी राजदूत कर्नल टार्ड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। उन्होंने यूनान की देवी डियाना और प्राचीन मिस्र की देवी आइसिस से गणगौर महोत्सव की तुलना की है। यह त्यौहार आदिवासियों में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इनके लोकगीतों में इन देवी देवता को जनसाधारण की तरह लोक जीवन बिताते हुए चित्रित किया गया है, जो लोक व्यवहार और देव जीवन में एकत्व की भावना प्रकट करते हैं। आर्य और द्रविड़ संस्कृति के समन्वय का यह त्यौहार एक अच्छा उदाहरण है। गत वर्ष और इस वर्ष जो कोरोना का दौर है, पैंडेमिक दौर है, ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह त्यौहार जो है नहीं मनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कामना है कि अगले वर्षों में हम पुनः इसमें शामिल होंगे और अच्छे से अपना ये कर्तव्य जो है पूरा करेंगे और लोक संस्कृति के प्रति राजस्थान की रंग रंगीलापन बनाए रखेंगे। धन्यवाद।